everyone, this is Kashik Sharma and you are watching me on my YouTube channel, that is All Rounder KS. So first of all, I'm thanking you all so that क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियोस लाइक किया, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया, so thank you so much for making my subscriber more than 100. And so let's start with our topic, that is differentiation lecture 2. आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही बताऊंगी डिफरेंशिएशन के, so let's start. So this is our today's topic, that is some important questions of differentiation which is in our lecture 3. What are some different questions that सबसे पहले मैं दो ठो फार्मूलाज आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताना चाहती हूँ जो कि डेरिवेशन में मैंने डिफरेंशिएशन के टाइम पे फार्मूलाज के टाइम पे नहीं बताए थे क्योंकि मैं इसे अलग से बताना चाहती थी. दैट इज़ आवर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स. ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स? क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही रह जाता है. ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोग करेंगे तो वो ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो हो जाएगा 1/x. मतलब अगर आपको कहीं पे ई टू द पावर एक्स दे दिया जाएगा, उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो वो ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा. और मान लीजिए अगर ई टू द पावर आपको 2x² माइनस एक्स दे दिया, ई टू द पावर 2x² माइनस एक्स, तो उस 2x² माइनस एक्स को हम लोग एक बार x मानेंगे, हम लोग का डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू द पावर 2x² माइनस एक्स, क्योंकि जैसा कि फॉर्मूला दिया है ई टू द पावर समथिंग इज़ द सेम, जो डेरिवेटिव होगा वही सेम होगा. फिर उसके बाद 2x² माइनस एक्स का अलग से डेरिवेटिव करेंगे इनटू देके, ओके, मल्टीप्लाई देके. वैसे ही यहाँ पे log x का अगर डेरिवेटिव हुआ तो 1/x हो जाएगा. जैसे log 1 प्लस एक्स अगर दे दिया, log 1 प्लस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू फिर 1 प्लस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे जो कि आता है 1, क्योंकि 1 अगर हमारा रहा तो कांस्टेंट 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ये 4 ठो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो ई टू द पावर माइनस एक्स दिया है. मैंने आपको क्या बताया था? ई टू द पावर कुछ भी रहे तो सबसे पहले हम लोग ई वही को उसको एज इट इज़ उतार देंगे, क्योंकि ई का पावर समथिंग उसका डेरिवेटिव वही होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. संग ही संग जो पावर है उसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई लेके. जैसे ये देखिए y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, सबसे पहला कि जो ई टू द पावर माइनस एक्स है उसको y लेट कर लिए हम लोग. फिर उसके बाद डी, यहाँ y को d/dx ऑफ y, डेट इज़ dy/dx इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का भी d/dx करेंगे. तो ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़ उतार देंगे क्योंकि डेरिवेटिव सेम होता है. इनटू में देखिए मल्टीप्लिकेशन में d/dx ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, d/dx ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है. तो माइनस एक्स का क्या होता है? -1 होता है माइनस एक्स का. तो -1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, डेट इज़ माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, आंसर हो जाएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज साइन ऑफ लॉग एक्स. साइन ऑफ लॉग एक्स, तो लेट साइन ऑफ लॉग एक्स भी y. ठीक है, y लेट कर लेंगे. फिर dy/dx करेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो d/dx ऑफ y तो dy/dx हो जाएगा. फिर साइन एक्स का अगर हम लोग log x को पूरे को x मान लेते हैं, log x को पूरे को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो साइन ऑफ x क्या होता है? cos x होता है. तो cos इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x हम लोग log x को माने हैं. फिर अब log x का फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे. साइन x का हुआ cos x, डेट इज़ cos ऑफ log x. फिर अब यहाँ पे log x का वापस से डिफ्रेंशिएटिंग करिए, जो आएगा हम लोग का log x का क्या होता है? 1/x होता है. तो यहाँ 1/x आ गया, ये वाला फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज cos इनवर्स ई टू द पावर x. cos इनवर्स ई टू द पावर x, तो इसको भी y लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो dy/dx इज़ इक्वल टू लास्ट डे फॉर्मूला जो बताया था, डेट इज़ cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. ओके, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ x किसको मानेंगे हम लोग? ई टू द पावर x को x मानेंगे. तो -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस ई टू द पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे x होना चाहिए, x की जगह हम लोग ई टू द पावर x को बिठाएंगे. फिर अब अंदर जिसको हम लोग लेट किए हैं, ई टू द पावर x को हम लोग x लेट किए ना,
तो ई टू द पावर एक्स का वापस से डिफ्रेंशिएटिंग होगा। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएटिंग क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ वन इज ई टू द पावर कॉस एक्स। तो लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर कॉस एक्स, देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। ये जो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं इसको चेन रूल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डेट इज़ यूजिंग चेन रूल वी हैव। सो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ई टू द पावर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को एक्स मान लेंगे। लेट कॉस एक्स बी एक्स, देन वी व्हाट वी विल गेट, दैट ई टू द पावर कॉस एक्स होगा। ई टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव वही होता है, तो हम लोग सबसे पहले ई टू द पावर कॉस एक्स ही बिठा देंगे। अब हम लोग लेट किसको किए थे, कॉस एक्स को एक्स लेट किए थे ना, तो कॉस एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, कॉस एक्स का वापस से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या होता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज़ माइनस साइन एक्स। तो इसको फिर प्रॉपर वे में बिठाएंगे, डेट इज़ माइनस आगे लिखेंगे साइन एक्स, फिर उसके बाद ई टू द पावर कॉस एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट एक्स टू द पावर साइन एक्स। एक्स टू द पावर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ पे ये जो एक्स है वो जीरो से बड़ा है, एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम लोग को करना है, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले एक्स टू द पावर एक्स साइन एक्स को हम लोग लेट कर लेंगे, क्या वाई लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, डैट लॉग अगर लेते हैं तो जो पावर में कुछ भी रहता है वो सामने आ जाता है। जैसे एक्स टू द पावर साइन एक्स है ना, तो देखिए नीचे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है डैट अगर हम लोग ये लॉग वाई लेते हैं, लॉग वाई अगर लेते हैं तो मतलब लॉग दोनों साइड लगाते हैं, तो ये लॉग वाई हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, जो साइन एक्स जो हम लोग का पावर में है वो आगे बैठ जाएगा इसकी तरह। देखिए लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स दे दिया है। आया समझ में, ये जो पावर है ये आगे आ जाता है, इसलिए हम लोग लॉग बिठाते हैं। तो अब इसको मतलब आगे लाने के लिए हम लोग को इतना करना था ना। अब ये जो है लॉग वाई, इस लॉग वाई का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को मतलब पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन में बता दिया है, पॉइंट देके हाईलाइट कर दिया है कि हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग को डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले हम लोग लॉग वाई का डेरिवेटिव करेंगे। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई को अगर हम लोग एक्स मान लेंगे, क्योंकि हम लोग का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो हम लोग वाई को एक्स मान लेंगे। लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा 1/y, लॉग वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y। फिर वाई को हम लोग एक्स लेट किए ना, तो उस वाई का भी डेरिवेटिव करेंगे अलग से। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ वाई, डेट इज dy/dx। लेफ्ट हैंड साइड का समझ में आया, पहले लॉग वाई का किए 1/y, देयरफॉर के बाद जो है 1/y इंटू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब साइन एक्स और लॉग एक्स दोनों एक्स एक्स है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो दोनों एक्स एक्स है, इसलिए हम लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सिंपल सॉल्व करेंगे। कैसे सिंपल सॉल्व करेंगे, u इंटू वी का एक डेरिवेटिव फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, u इंटू वी का, डैट इज़ u को लेफ्ट करके v का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस v को लेफ्ट करके u का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ u कौन सा है, साइन एक्स है, और v कौन सा है, लॉग एक्स है। तो u को लेफ्ट कर दिए, मतलब साइन एक्स एज इट इज़ उतार दिए, v का डेरिवेटिव निकाले d/dx ऑफ लॉग एक्स। आया समझ में, फिर प्लस अब v को लेफ्ट कर दिए, लॉग एक्स ऐसे के ऐसे उठा के रख दिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव किए, डैट इज़ d/dx ऑफ साइन एक्स। आया समझ में। इसके नीचे वाला लाइन देखिए, 1/y dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, डैट इज़ कॉस एक्स लॉग, हाँ नहीं, पहले हम लोग यहाँ जो 1/y है dy/dx में, लेफ्ट हैंड साइड में 1/y जो है उसको राइट साइड में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ dy/dx निकालना है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना, और डिफ्रेंशिएट मतलब ही dy/dx होता है विथ रेस्पेक्ट टू x अगर लेना हो तो। ठीक है, तो dy/dx निकालना है, तो ये जो y है इस y को राइट हैंड साइड में भेज दिया, डिवाइड में था यहाँ पे इनटू में चला गया, dy/dx इक्वल टू y, फिर ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज़ उतार दिए। नाउ अब y हम लोग किसको लेट किए थे, देखिए लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स को y लेट किए थे,
तो एक्स टू द पावर साइन एक्स वाई की जगह बिठा सकते हैं। नीचे वाले इसी नीचे वाले स्टेप पे देखिए, एक्स टू द पावर साइन एक्स बिठा दिए वाई की जगह। अब यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मतलब एक्स टू द पावर साइन एक्स को अगर हम लोग को ब्रैकेट के अंदर पुट करना है तो क्या करेंगे, ऊपर एक्स टू द पावर साइन एक्स है, फिर इनटू में साइन एक्स है, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1 है। अगर कुछ नहीं मीन्स कि एक्स टू द पावर 1 है, तो अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट आपका अलग अलग हो, तो अगर डिवाइड में हो कोई दो चीज़ जिसका बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग हो तो वो माइनस होता है, और अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो प्लस होता है, ये पता ही है। तो एक्स टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस 1, ये वाला सिर्फ ये वाला नोटिस कीजिए, दैट इज़ एक्स टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1। दोनों का बेस सेम है, एक्स है या नीचे भी एक्स है, पावर खाली अलग है, ऊपर में साइन एक्स और नीचे में 1 है पावर। तो जब डिवाइड में हो तो दोनों माइनस होता है, और जब मल्टीप्लाई में हो तो दोनों प्लस होता है। तो यहाँ अभी डिवाइड में है तो दोनों को माइनस करेंगे, दैट इज़ एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू साइन एक्स एज इट इज़ उतर जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसा कोई एक्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग एक्स टू द पावर साइन एक्स को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें भी डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इफ़ इसमें अलग अलग दिया है, देखिए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अब जब दोनों अलग अलग दिया हो तो उसके बाद कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो हम लोग को दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा को पकड़ते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा को पकड़े तो यहाँ पे एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स है, राइट हैंड साइड में क्या है, थीटा है। तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये सॉल्व करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में अगर जैसे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते थे तो नीचे क्या आता था, डी वाई बाई डी एक्स आता था। वैसे ही अगर थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा आएगा। आ गया समझ में। अब ए कॉस थीटा, ए कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ उतार देंगे। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। हो गया, आंसर आएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट वन इज़, अब वाई को लेते हैं, दैट इज़ वाई इक्वल टू ए साइन थीटा है। इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको थीटा दिया हुआ है। नाउ डी वाई बाई डी थीटा होगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर में हमेशा थीटा आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो उसका डेरिवेटिव हम लोग डी वाई लिख दिए। ठीक है, इक्वल टू ए कांस्टेंट है, ए बाहर रह जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा। हेंस अब हम लोग को निकालना क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा दिया हुआ है, डी वाई बाई डी थीटा दिया हुआ है, पर ये तो हम लोग को निकालना नहीं था ना, निकालना था हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा क्या करेंगे हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का निकल जाए इन दो इक्वेशन से। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर हम लोग डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा करें तो डी थीटा और डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। हेंस के बाद देखिए, डी वाई बाई डी थीटा किए डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे तो डी थीटा और डी थीटा दोनों नीचे नीचे में है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी एक्स बाई डी थीटा, ये बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को दोनों को डिवाइड किए हैं तो राइट हैंड साइड वाले को भी दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, डैट इज़ ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा, यही करना पड़ेगा। अब ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, टैन कॉट थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो इसलिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्या आंसर आ गया हम लोग का, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा, आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 280। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 280। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक्स को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, राइट हैंड साइड में टी है, तो डी एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। अब ए कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, टी का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी का पावर 2, मतलब 2 आगे आएगा, फिर टी, फिर पावर में 2 टू माइनस 1 हो जाएगा।
जैसे कि अगर हम लोग x लेते हैं, x का पावर 2 होता तो x का पावर n का फॉर्मूला है ना nx⁻n−1, वैसे ही t का पावर 2 तो 2t⁻2−1, 2−1 मतलब 1, तो आंसर आएगा dx/dt इक्वल टू 2at। ठीक है, नाउ y इक्वल टू 2at, dy/dt निकालेंगे, 2a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। ठीक है, अब dx/dt भी निकल गया, dy/dt भी निकल गया। निकालना क्या था, dy/dx, तो डिवाइड कर देंगे, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2a डिवाइडेड बाई 2at, 2a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/t, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 1/t। क्लियर। नाउ फाइंड dy/dx इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे पहले, अब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा को लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो वहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, डैट इज़ dx/d थीटा। ठीक है, a कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, फिर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं उसका डेरिवेटिव होता है 1। जैसे x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते थे तो x के फॉर्मूला में मैंने लिखा था कि x का डेरिवेटिव होता है 1, लास्ट वीडियो में बताया था। तो वैसे ही a के थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। देन साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। फिर y को लेंगे, डैट इज़ dy/d थीटा, एक बाहर रहेगा, 1 का क्या होता है, 1 का होता है 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। फिर माइनस कॉस थीटा के क्या होता है, माइनस साइन थीटा, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन थीटा खाली बच जाएगा, तो dy/d थीटा हो जाएगा a साइन थीटा। नाउ dy/dx निकालना है, dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा, d थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy/dx। फिर यहाँ पे इसको भी डिवाइड करेंगे, दैट इज़ राइट हैंड साइड वाले को, दैट इज़ a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, a ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अगर 1 की जगह हम लोग लिखें, दैट इज़ साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 करें तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि सबको हम लोग चेंज कर देंगे ना, थीटा बाई 2 में अगर चेंज कर दिए 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसके कॉस को भी चेंज कर देंगे थीटा बाई 2 में, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे कट होगा, आंसर आएगा हम लोग का tan थीटा बाई 2। ये सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया देन मैं नेक्स्ट डे कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं नेक्स्ट डे सॉल्व कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये लास्ट वाला सम जो है ये एक बार सॉल्व करके देखिएगा नीचे में साइन थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करके, अगर नहीं समझ में आया देन डू कमेंट मी, आई विल टेल यू। ओके, so guys, thank you so much. If you have viewed my video fully then do like, share and subscribe if you like my video, or thank you so much.